स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। कुछ दिनों पहले ये जब खबर सामने आई तो बवाल मच गया। विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया और यही आरोप योगी सरकार पर लगने लगे कि दलितों की सुनवाई नहीं है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति 2017 से ही अपनाई गई है। अब अपराध करने वालों पर पुलिस नकेल कस रही है और जिन्होंने भी ग्रेटर नोएडा में दलित युवक पर हमला किया, उसे पीट पीट कर मारा, अब उनका इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा दलित युवक की हत्या का मामला 15 अक्टूबर 2025 को ग्रेटर नोएडा के सैयद का तालाब क्षेत्र में अनिकेत अपने चाचा सुमित और भाई के साथ जन्मदिन मनाने गया था। पुराने व्यक्तिगत विवाद के चलते कुछ युवकों ने अनिकेत और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अनिकेत को गंभीर चोटें आईं, जबकि चाचा सुमित भी घायल हो गए। अनिकेत को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अक्टूबर की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के कारण मौत की पुष्टि हुई। अनिकेत के चाचा सुमित के भाई मामचंद ने 17 अक्टूबर को रबुपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें 12 नामजद आरोपियों का जिक्र किया गया, जिनमें युवराज, जीतू उर्फ जितेंद्र, रचित, सुनील, अंकित, पवन आदि शामिल रहे। तो इन सब को नामजद कराया गया, रिपोर्ट दर्ज कराई गई और बस इसके बाद फिर शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा पुलिस का एक्शन। एक एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अनिकेत को मारने वालों का हिसाब किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां अभी तक क्या हुई हैं यह भी जान लीजिए। 19 अक्टूबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी युवराज मीणा और जीतू उर्फ जितेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 24-25 अक्टूबर को 2 और आरोपी रचित और अंकित को गिरफ्तार किया गया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। शुरू में आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन मौत के बाद इसे धारा 302 हत्या में बदल दिया गया। एसपी सार्थक सेंगर और डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच पहले भी झगड़े थे। यह जातिगत हिंसा नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश थे। तो जो विपक्ष यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जाति देखकर अनिकेत को मारा गया, पुलिस ने उसका खंडन किया और बताया कि यह व्यक्तिगत मामला था, पुरानी रंजिश थी और उसी पुरानी रंजिश में दोनों गुट भिड़े और उसमें अनिकेत पर हमला किया गया और अनिकेत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब जैसे ही अनिकेत की जान गई, परिवार ने बवाल कर दिया, चक्का जाम हो गया और परिवार ने तमाम मांगे भी सरकार के सामने रखी हैं। परिवार और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। 24 अक्टूबर सुबह अनिकेत की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने रबुपुरा, गोल चक्कर और महाराणा प्रताप चौक पर सड़क जाम कर दी। 2 घंटे तक हंगामा चला, जिसमें पुलिस लापरवाही का आरोप लगाया गया। सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एमएलए धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से परिजनों की फोन पर बात कराई। सीएम ने मृतक के पिता से बात कर न्याय और मदद का आश्वासन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर पीड़ित परिवार से यह वादा किया कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और सबका हिसाब किया जाएगा। सुनिए जब एमएलए धीरेन्द्र सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बात पीड़ित परिवार से करवाई। परिवार से आपसे बात कराना उसके अलावा गरीब आदमी ठीक है महाराज, मैं देख रहा हूँ, इसमें कार्रवाई करवाएंगे सर। परिवार से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि आप सबको न्याय मिलेगा। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से तमाम मांगे भी की हैं और परिवार को सरकारी नौकरी और इसके लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। पीड़ित परिवार की मांगे 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। अनिकेत की बहन या किसी परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की गई है।
तो परिवार की ये जो मांगे हैं इस पर सरकार विचार भी कर रही है और बहुत जल्द परिवार की मांगे पूरी भी कर दी जाएंगी। लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है और जो ये आरोप लगा रहे थे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है योगी सरकार पर, उनका भी काला चिट्ठा खोल दिया गया है और बता दिया गया कि यह जातिगत लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई आपसी थी, पुरानी रंजिश की लड़ाई थी और उसी में मामला ज्यादा बढ़ गया और फिर अनिकेत की जान चली गई इलाज के दौरान। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि जो भी सताएगा दलितों को, मजदूरों को, गरीबों को, उन सब का इलाज किया जाएगा। और ऐसे में ग्रेटर नोएडा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विरोधी अपना एजेंडा चला रहे थे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक दलित परिवार के युवक के जाने के बाद अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। विरोधी अपना एजेंडा चला रहे थे, योगी आदित्यनाथ न्याय देने में लगे हुए हैं और इसी वीडियो में मांग की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की और यहां तक मांग हो गई है कि बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिन अपराधियों ने अनिकेत को मारा उनके घर बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर भी होगा। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करवा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए।